गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज साथियों मैथमेटिक्स का ये आपका 9वां लेक्चर है और 9वें लेक्चर में साथियों आप लोगों को बता दें वस्तुओं के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करना है, क्योंकि साथियों आज 9वां लेक्चर होने वाला है और जितने भी अभी तक लेक्चर हुए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। और जो इसमें हम आज आप लोग को बताने वाले हैं वस्तुओं के क्रय और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न साथियों, यहाँ से तो सवाल कितना एग्जाम में आता है जिसकी तुलना नहीं है, राइट। तो आप लोग इसे जल्द से जल्द लाइव आ जाएं और वीडियो साथियों सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। हाँ, बात करते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दी भाई। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। वीडियो को साथियों दमदारी साथ आज शेयर कर दीजिए, वॉच टाइम आना चाहिए, क्योंकि आज साथियों धमाकेदार क्लास होगी। और आपको बता दें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, उसके साथ साथ फायर सॉल्यूशन में आप लोग देखिएगा आज मैथमेटिक्स का एक नया रूल। और नया रूल क्या है आप लोग आइए देखते हैं। देखिए कभी से सारे स्टूडेंट हमारा इंतजार कर रहे थे, तो कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों ने पहले से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतना लगाव हो चुका है विद्यार्थियों को, क्योंकि जो क्लास हमारी होती है शाम को ये रात में 10 बजे, विद्यार्थी 9:30 बजे से ही आकर के वेट करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को तहे दिल शुक्रिया। तो आइए विलंब न करते हुए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुल चुका है, तो पहले सेशन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, ठीक है। आइए यहां पर देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसे आंसर करें, सभी लोग फटाफट आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वाह क्या बात है। आप लोगों ने तो वास्तव में लग रहा है कि आप पहले से पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं तेज, ठीक है ना। तो ऐसे पढ़ते रहिए साथियों, मुस्कुराते रहिए। और आपको जानते हैं अगर लास्ट अगर आज बने रहेंगे ना, तो आज क्या क्या होने वाला है आज पहले से नहीं बताएंगे, बस आप बने रहेंगे। आज देख लेना कि लास्ट में क्या है। आज क्लास में साथियों बहुत कुछ होने वाला है। बस आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन की शुरुआत से, आगाज हमारी होने दो, उसके बाद आज तो देखिएगा क्लास में तो वो चीज़ होगा शायद आपने नहीं देखा होगा। आइए 5 वस्तुओं का लागत मूल्य, आप लोग लागत मूल्य के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को बता दिया है लागत मूल्य होता क्या है। जरा समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर डालिएगा ऐसे मेथड फर्स्ट, और मेथड फर्स्ट में देखेंगे कह रहा कि 5 वस्तुओं का सीपी। कितना आसान है, कुछ ना करो, ऐसे लिख लो यहाँ पर सीपी, यहाँ अनुपात लगा दो, यहाँ लिख दो ऐसे एसपी, ठीक है। सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। इसमें कह रहा है कि 5 वस्तुओं का लागत मूल्य कहते हैं साथियों क्रय मूल्य को। तो यहाँ पर आ जाए क्या 5 वस्तुओं का सीपी और 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, हानि या लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। 5 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है। 5 वस्तुओं का लागत मूल्य, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। इसमें सेट नहीं हो सकता इसे। देखिए यहां पर लिखिए 5 वस्तुओं का लागत मूल्य, इसका मतलब 5 का सीपी बराबर 4 का एसपी, यही होगा ना।
5 का Cp बराबर 4 का Sp हो जाएगा, और Sp का मतलब होता है साथियों विक्रय मूल, और 5 का मतलब होता है साथियों क्या है, Cp क्रय मूल्य है। आइए देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा Cp अपान Sp हो जाएगा। क्रय मूल्य Cp कितना है आपका, आप लोग कहेंगे 4 भाग में है। आपका Cp साथियों 4 रुपए है, कितना 4 रुपए है, और विक्रय मूल्य आपका कितना है 5 रुपए है। अब आप बताइए, गौर करेंगे, आपने वस्तु को साथियों 4 रुपए में खरीदा है ना, और बेचे कितने में हो, तो आप लोग कहेंगे 5 रुपए में बेच दिए हैं साथियों। तो यहाँ लाभ कितने का हो जाएगा, आप लोग कहेंगे जो लाभ परसेंट होगा तो 1 रुपए का होगा, कितने से 4 रुपए से हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा। 100 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 आ जाएगा। यहाँ पर कितना साथियों 25% आ जाएगा। क्वेश्चन के आगाज साथियों शुरू हो गए हैं, बस आप लोग जहां भी हो फटाफट लाइव आ जाए, ठीक है। फटाफट कॉपी करते रहिए, और लास्ट तक आज बता दें जिनको मैथ आज दिन तक नहीं आई है, आज उसे मैथ का राजा बना देंगे। बस बने रहिए, आज आप देखिएगा। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, फटाफट आज बताते रहेंगे। देखिए जो इसका सेकंड कॉन्सेप्ट होगा साथियों, ऐसे डाल लीजिएगा, मेथड सेकंड, मेथड 2 डाल लीजिएगा, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पर है Cp अनुपाते Sp बना लो। Cp अनुपाते Sp 5 वस्तुओं का लागत मूल का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इसका मतलब कि 1/5 अनुपाते 1/4, 1/5 अनुपाते 1/4। अब इसका हम त्रिया गुणा करा लो तो आएगा कितना, तो आप लोग कहेंगे 4:5 आ जाएगा। क्या होगा 4:5 साथियों, इसका त्रिया गुणा होता है ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा Cp अनुपाते क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे Sp हो जाएगा। आपने देखिए यहाँ पर आपने वस्तु को साथियों 4 रुपए में खरीदा है, और उसे सेल कितने में किया है, तो आप लोग कहेंगे 5 रुपए में। तो यहाँ हो जाएगा कितना, आपका लाभ परसेंट कितने का होगा, तो आप लोग कहेंगे साथियों कि हमने वस्तु साथियों 4 रुपए में खरीदा था। आपने वस्तु कितने में खरीदा है, 4 रुपए में खरीद करके साथियों अगर 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा, तो आप लोग कहेंगे 1 का कितने से 4 रुपए से, और इंटू 100 कटा दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ से 25% आ जाएगा। फटाफट कॉपी कर लीजिए और बने रहिएगा साथियों आज लास्ट तक। ठीक है, मजा आ रहा है, एंजॉय करते रहिए साथियों, पढ़ते रहिए। आइए इसका तीसरा कॉन्सेप्ट भी दिखाते हैं हम लोगों के सामने। देखिए इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हम आप लोगों के सामने 3 कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आपको यूज देन 2 कॉन्सेप्ट करना है बस। आइए Cp1, यहां से देखते हैं Cp1 क्या है, 5 वस्तु क्रय मूल्य, तो 1/5 कर दो, और फिर कह रहा है कि Sp मतलब विक्रय मूल्य। 5 वस्तुओं को लागत मूल्य 1/5 हो गया, और 4 वस्तुओं की विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा साथियों 1/4। अब 5 और 4 का लासा ले लो तो कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखेंगे 5 चौको 20 और 4 पंचे 20। आपने साथियों वस्तु को यहाँ पर देख रहे हैं, खरीदे कितने थे, 4 रुपए में ना। देखिए आपका Cp क्रय मूल्य कितना आ गया, 4 रुपए आ गया, और Sp कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। आपने साथियों वस्तु को 4 रुपए में खरीद करके अगर 5 रुपए में बेचेंगे तो बताइए प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे जो हमें लाभ हो जाएगा वो 1 रुपए का होगा। कितने से, 4 रुपए से इंटू 100 हो जाएगा। जब 4 से कटा देंगे साथियों तो आएगा कितना, 25% आएगा। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है, आप लोग से कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और रही बात आप लोग शायर की बात करते हैं तो वो भी बीच कुछ में अभी होता रहेगा। आज तो और नए नए अच्छे लेकर के आए हैं, बस आप बने रहिएगा। इसी कड़ी के बाद आपके सामने वो भी लेकर के आए हैं, बताने भी वाले होंगे और नई नई चीजें आज सिखाने वाले हैं। बस ऐसे बने रहिए। अभी कुछ लोग लाइव नहीं हुए हैं तो सभी लोग लाइव आ जाएं, और वीडियो साथियों फटाफट शेयर कर दी सारे ग्रुपों में। जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं सारे लोग लाइव आ जाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। यहां पर आप लोग डाल लीजिएगा CPU SI। यहां पर डालेंगे आप लोग CPU SI वर्ष 2019।
CPU SI वर्ष 2019 के साथियों क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य, 4 कुर्सियों क्या है, लागत मूल्य है। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग क्या बना लेंगे, CP। देखिए 4 कुर्सियों का लागत मूल्य, इसका मतलब 4 का CP बराबर, उसके पर कह रहा है 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर मतलब 3 का SP, 3 क्या है, SP है। देखिए 4 का CP बराबर और 3 क्या है, SP, 3 का SP मतलब 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो यहां से देखेंगे आप लोग बना लेंगे क्या, CP अपान क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अब देखेंगे यहां से आप लोग को जो CP क्रय मूल्य साथियों वो कितना है, तो आप लोग कहेंगे 3 रुपए। कितना है, 3 रुपए है। और आपका जो विक्रय मूल्य SP है वो कितना है, तो आप लोग कहेंगे 4 है। कितना है, 4 है। अब आप लोग इसे निर्णय करेंगे। आप लोग बताइए कि 3 रुपए में सामान को खरीद करके 4 रुपए में बेच दिए हो, यही तो है ना। आपने वस्तु साथियों 3 रुपए में खरीदा है ना, और 3 में खरीद करके 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का होगा, आप लोग कहेंगे 1 रुपए का होगा। कितने का लाभ परसेंट जो होगा साथियों वो 1 रुपए का हो जाएगा। कितने पर, 3 पर हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100, और 3 से कटा देंगे साथियों तो आ जाएगा आपको कितना, 33 सही 1/3% साथियों क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर इसके। दमदारी से वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए हैं लाइव आ जाएं, सभी लोग लाइव आ जाएं। ठीक है, आज का जो आगाज आप लोगों को बता दे पहले से, जानते हैं ना इतनी मस्त मस्त शायरी आज लेके आए हैं ना, वास्तव में आज बता दें आप झूम जाओगे। ठीक है ना, बस यही है, समझ लेना, थाम करके बैठना। समझ में आ रहा ना। आइए अभी थोड़ा से कुछ लोग अभी खाना पीना खा रहे होंगे ना, खाना पीना खा के आने दो उनको भी, तो उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। इसे कॉपी कर लिए। आइए इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो आप लोग यहां डाल दीजिएगा मैथड 2, और मैथड 2 में देखें क्या है। देखिए कह रहा है कि 4 वस्तुओं का, यहां से बना लीजिएगा CP अनुपात SC बना लो। 4 कुर्सियों का लागत मूल्य लेना। लागत मूल्य का मतलब होता है साथियों क्रय मूल्य होता है। तो 4 कुर्सियों का लागत मूल्य का मतलब हो जाएगा 1/4, और उसके बाद दिया है 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य क्या है साथियों, बराबर है। 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य क्या है, बराबर, तो 1/3 कर दो। अब ये बताइए इसका तिरिया कैसे गुणा करा लो। इसका मतलब है 3 का नम 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। अब देखेंगे यहां से आपका आ गया, यहां पर CP अनुपात क्या है, SP है। आपने वस्तु को साथियों 3 रुपए में खरीद करके और 4 रुपए में सेल किए हैं, बताइए प्रॉफिट कितने का हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जो लाभ परसेंट हमारा हो रहा है, वस्तु हमने 3 रुपए में खरीद करके 4 रुपए में उसे सेल कर दिए हैं, तो बताइए लाभ 1 रुपए का कितने से हो जाएगा, 3 से, और इंटू कितना हो जाएगा, 100, कटा दीजिए साथियों तो आ जाएगा कितना, 33 सही 1/3% का उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। मजा आ रहा है सभी को। आप लोगों को इतना सपोर्ट हो रहा है साथियों, आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया है, क्या बताएं। ठीक है, कॉपी कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी विद्यार्थियों को। कॉपी कर लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केला खरीदता है। देख रहे हैं ना, CHL वर्ष 2022 का साथ ये प्रश्न है। अभी हाल में हुआ था, मई में हुआ है ना, और जून लगा हुआ है।
तो सारे प्रश्न नए नए आप लोगों के सामने आ रहे हैं, लगाने का प्रयास करिए। किसी का आंसर आया? एनीवन? किसी का? गुड इवनिंग सभी को। सारे विद्यार्थी जोर शोर से पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केला खरीदता है। आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर अगर खरीदने की बात आती साथियों, तो यहाँ पर ऐसे डालिएगा आप लोग मेथड फर्स्ट। आप लोग को इसमें 2 तरीका हम सिखाने वाले हैं। एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केला खरीदता है। उन्होंने खरीदने का मतलब क्या है? क्रय किया है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे CP अनुपात SP, CP अनुपात SP आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना है साथियों? तो आप लोग कहेंगे 3 रुपए में 4 केला खरीदता है। कितना? 3 रुपए में साथियों 4 केला वो खरीद लिया है। और उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि 4 रुपए में 3 केला, 4 रुपए में 3 केले बेचता भी है। या मतलब 3 रुपए में 4 खरीद करके और 3 रुपए में 4 खरीद करके 4 रुपए में 3 को क्या किया उन्होंने? बेच दिया है। आप लोग इसे तिर्यक गुणा करा दिए। तिर्यक गुणा कैसे कराएंगे? तो आप लोग कहेंगे 3 त्रिका 9 आ जाएगा और यहाँ पर 4 चौक 16। अब यहाँ से देखेंगे आपका CP अनुपात क्या हो जाएगा साथियों? SP हो जाएगा। आप ये बताइए, जरा गौर करिएगा, आपने साथियों वस्तु को 9 रुपए में खरीदा है। कितने में? 9 रुपए में खरीद करके साथियों उसे 16 रुपए में बेच रहे हैं। 9 रुपए में साथियों खरीद करके 16 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 7 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ जो लाभ परसेंट होगा साथियों 7 रुपए का हो जाएगा। कितने पर? 9 पर। अब गुणे कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 700/9 हो जाएगा। 700/9 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 963 लगभग आएगा आपका 77.77 यही परसेंट आप लोगों का बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी सरल क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, लेकिन साथियों हमने इसलिए पहले करवा दिया इस क्वेश्चन को क्योंकि अभी हाल में ये पूछा गया है। और एग्जाम में जो आगामी वर्ष 2022 और 23 में जो परीक्षाएं अब होने वाली हैं उसके लिए साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसीलिए हमने इसको पहले करवा दिया, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं इसके सेकेंड कॉन्सेप्ट पर। हो गया? आइए देखिए इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर आप लोग डाल दीजिएगा मेथड 2। और मेथड 2 में क्या है देखिए, आप लोगों से ये कह रहा है कि एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केला खरीदता है। तो यहां पर ऐसे बना लीजिए CP। एक विक्रेता जो है साथियों 3 रुपए में 4 केला खरीदता है और उसके बाद यहाँ बना लीजिए क्या? SP। कह रहा है कि 4 रुपए में 3 केला क्या है? बेचता भी है। अब यहाँ से देखेंगे 4 और 3 लिखा गया, हर में जो वैल्यू है साथियों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है? 3 है ना। अब यहाँ से देखेंगे 4 और 3 का LCM लेंगे तो कितना होगा? तो 12 आ जाएगा। 4 और 3 का LCM कितना होगा? 12। आप लोग कहेंगे 4 3 12, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, 4 चौक आप लोग कहेंगे 16 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि आप लोगों ने वस्तु साथियों 9 रुपए में खरीदा है। आप लोगों ने कितने में खरीदा है? 9 रुपए में खरीद करके साथियों उसे 16 रुपए में बेच दिए हैं। तो लाभ कितने का हो जाएगा? तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, जो लाभ परसेंट होगा साथियों 7 रुपए का हो जाएगा। कितने से? 9 से हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। इसको लिख सकते हो कितना? 700/9 हो जाएगा। जब इसको कटा देंगे आप लोग तो आ जाएगा 77.77%। 77.77% क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट था। वेरी गुड सभी का। गुड इवनिंग सभी को। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, आवाज कोई जाएगा नहीं, ठीक है। जो लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं लगा रहता है, आप लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि पढ़ना भी तो है ना। आज आप लोग को जो ट्रिक सिखाने वाले हैं, क्योंकि सारा काम आज हम लेट में करेंगे, आज पहले नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि कुछ लोग आते हैं शुरू में आते हैं और देखने के बाद चले जाते हैं ना। तो सारी चीज़ों का जो भी लास्ट में हम करेंगे, क्योंकि लास्ट तक जो रहेगा साथियों, कहते नहीं है
आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। ये प्रश्न आप लोग को बता दें, आरआरबी जेई, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, आरआरबी जेई वर्ष 2019, आरआरबी जेई वर्ष 2019 में साथियों प्रश्न पूछा गया था, राइट। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे आप लोग, क्या सीपी अनुपात क्या हो जाएगा, एसपी। देखिए कितना बेहद आसान तरीका आप लोग को सिखा दे रहे हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को, अब ये बताइए आपने 5 रुपए में 6 नग, कितना कहेंगे 5 रुपए में 6 नग, और उसके बाद कह रहे हैं कि 6 रुपए में 5 नग, 6 रुपए में 5 नग के भाव पर बेचने वाला। अब यहाँ से देखेंगे आप लोग, ऐसे यहाँ पर लिख लिया करो, सीपी अनुपात क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपए में 6 नग और 6 रुपए में 5 नग के भाव पर बेचने वाला लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। और यहाँ से देखेंगे तो आप लोग कहेंगे 5 पचम 25, यहाँ देखेंगे तो 6 36, 5 पचम 25 साथियों, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, और 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आपने साथियों वस्तु को 25 रुपए में खरीद करके अब बेच कितने में रहे हैं, 36 रुपए में बेच रहे हैं ना। 25 में खरीद के 36 बेचेंगे तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जो लाभ परसेंट होगा कितने का हो जाएगा, 25 में खरीद करके आप लोग बताइए 36 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। तो लाभ जो हो जाएगा आपका साथियों 25 10 35 से 36, आपका 11 रुपए का लाभ होगा, कितने से, 25 से हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100, और 25 चौका 100, तो 11 चौक कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। राइट आंसर इसका कितना, 44% आ रहा है। वेरी गुड, सभी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है, वाह क्या बात है, सभी विद्यार्थी भाई लगा ले रहे हैं। मानना पड़ेगा सभी विद्यार्थी पढ़ने मन लगा दिए हो आप लोग। ऐसे विद्यार्थियों को तहे दिल शुक्रिया, क्योंकि आप लोग वास्तव में पढ़ने में ध्यान लगा दिए हैं। अगर ऐसे साथियों बना रहेगा ना, तो जानते हैं परीक्षा भी एक बार सोचेगी कि जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं ना, वो सारे प्रश्न कर ले जाएंगे मैथ में, क्योंकि मैथ सबसे सरल टॉपिक होता है साथियों। लेकिन आप पढ़ने पर एक बार मौका तो दो, क्योंकि अब जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में मैथमेटिक्स एक सरल टॉपिक होता है। लेकिन आप उसे हवा बनाए रहते हैं कि कुछ लोग तो यही कहते हैं हमको मैथ नहीं आएगी, लेकिन क्या है, जब आप पढ़ने पर ध्यान देंगे साथियों, तो मैथ से सरल विषय कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। देखिए इसका सेकंड तरीका भी आप लोग को बता देते हैं। सेकंड तरीका कितना आसान है, यहाँ पर ऐसे आप डालिए मैथड 2। देखिए 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं, ऐसे यहाँ पर लिख लो सीपी। 5 रुपए में 6 नग, तो 5/6 कर दो। 5 रुपए में 6 नग का है तो 5/6 कर देना। ऐसे यहाँ पर बना लो एसपी। एसपी क्या है आपका, 6 रुपए में 5 नग, 6 रुपए में 5 नग के भाव पर बेचने वाला। अब यहाँ से देखेंगे 6 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 30। कितना हो जाएगा 30, यहाँ 30 से गुणा करा दीजिए। अब यहाँ से देखेंगे 6 पंचे 30, तो 5 पचम 25, और यहाँ से देखेंगे 5 अंक 30, 6 36 हो गया। आपने वस्तु को साथियों 25 में खरीद करके 36 में सेल कर दिया है, तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे आपका जो लाभ परसेंट निकले साथियों कितने का है, आप लोग कहेंगे 11 रुपए का लाभ हो रहा है। 11 रुपए का लाभ कितने से, आप लोग कहेंगे 25 रुपए से, इंटू कितना हो जाएगा 100। 25 चौका 100, तो 11 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 44% आ जाएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए इसको भी। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों।
सभी लोग लगाएं, सभी लोग इसका आंसर बताएं कितना आएगा। सभी लोग लगाने का प्रयास करें, इसका कितना आंसर आएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं किसका आंसर आएगा साथियों। कल आप लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया साथियों, और मुझे उम्मीद है कि जो कल के सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो प्रयास से साथियों दुनिया को जीता जा सकता है, बस ऐसे आप लोग बने रहिए बस, ठीक है। और इसी कड़ी में साथियों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे हैं। एक दुकानदार 4 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है, ठीक है। एक दुकानदार 4 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है, समझ गए। और आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए साथियों, बस इसी क्वेश्चन के बाद धमाका चालू होने वाला है, बस बने रहिए। और एक बेस्ट कड़ी के साथ आपको मोटिवेशन भी करने वाले हैं, क्योंकि आप सोइएगा नहीं। और अब सेशन हमारा चालू होता है, क्योंकि सारे बच्चे अब आ चुके हैं लाइव, ठीक है। एक दुकानदार 4 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीद लिया है, भाई खरीदने दो, उसे सीपी अनुपाते एसपी बना दो, सीपी अनुपाते एसपी बना दीजिए। 4 रुपए में 3 की दर से ऐसे लिख दो, 4 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। और उसके बाद करा कि 7 रुपए में 5 की दर से, 7 रुपए में 5 की दर से वस्तुओं को साथियों बेच देता है। 7 रुपए में 5 की दर से वस्तुओं को बेच देता है। इस कारोबार में उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से इसका त्रिया गुणा करा लीजिए। आप लोग कहेंगे 5 चौको 20 हो जाएगा, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21। 5 चौको 20 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब ये बताइए आपका क्रय मूल सीपी है, ये क्या है आपका विक्रय मूल है। अब यहाँ से देखिए साथियों, आपने वस्तु को तो 20 रुपए में खरीदा था ना, 20 रुपए में खरीद करके कितने बेच दिया, तो कहेंगे आप लोग 21 बेच दिए हैं, तो लाभ कितने का हो जाएगा। यहाँ से लाभ परसेंट निकाल लीजिएगा। लाभ परसेंट जो आएगा 1 रुपए का कितने से 20 पर इंटू कितना हो जाएगा 100, 20 पंचे 100 तो कितना आ जाएगा आपका 5% आ जाएगा इसका आंसर, राइट। आप लोग साथियों कॉपी कर लीजिए। सेशन चालू हो गया साथियों, सभी लोग लाइव आ जाएं। जो लोग अभी तक लाइव नहीं हुए, लाइव आने वाले हैं साथियों, सभी लोग लाइव आ जाएं, क्योंकि सेशन चालू हो चुका है हमारा। और इसी कड़ी में साथियों आप लोग को एक अच्छी शायरी मोटिवेशनल आप लोग को बताने वाले हैं। तो जितने लोग लाइव नहीं हुए साथियों लाइव आ जाएं, और सभी लोग को भाई जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए। ठीक है, सभी लोग आ गए हैं कि नहीं। आइए साथियों मोटिवेशनल, क्योंकि आपको साथियों आप बता दें बीच बीच में जब आप मोटिवेशनल होते रहते हैं तो पढ़ने के साथियों जो उम्मीद और कला होती है आप लोग को बता दें वो धीरे 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 क्या होती है साथियों, बढ़ती जाती है ना। धीरे धीरे कोई भी चीज़ें होती तो बढ़ती है। तो बस आप लोग ऐसे अंदाज में आप लोग को लेके चलेंगे मैथ की ओर साथियों, कि आपको मैथ बोरिंग भी नहीं लगेगी और आपको लगेगा सबसे वास्तव में सरल क्या है तो मैथ होती है। देखिए पहला सेशन क्या है, जिंदगी का शौक, ठीक है। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी, पर हर काम तकदीर पर साथियों डाला नहीं जाता। हर काम तकदीर पर, हर काम तकदीर पर साथियों डाला नहीं जाता। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, थैंक यू सभी को, सभी भी स्टूडेंट को थैंक यू, थैंक यू सभी को, सभी को थैंक यू। देखिए पढ़ने पर आप लोग इसे ध्यान देते रहिएगा बस। आइए देखते हैं, थैंक यू सभी को, मज़ा आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, सभी को मज़ा आ रहा है ना। आइए इसी सेशन में आप लोगों को एक मोटिवेशन और बताते हैं।
कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम तो कभी खुशी कभी गम है। ठीक है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। तो ऐसे कंडीशन साथियों आप लोग खुशी हमेशा रहा करिए, ठीक है, इसीलिए सारी मोटिवेशन हम बोलते नहीं है। आप जानते हैं कितनों को तो अब याद आने वाली होगी, कितने लोग को याद आ रहा होगा, कितने लोग को पुरानी बातें आपको याद आने वाली होंगी, ठीक है ना। तो सभी को अपना अपना दिलचस्पी जो रहा होगा वो याद आने लगता है। मोटिवेशनल का मतलब ये होता है साथियों आप लोग मोटिवेट होते रहे, एंजॉय भी करते रहिए साथियों, पढ़ते भी रहिए, राइट। इसके बाद साथियों अभी तो जानते हैं ऐसी सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने हम भी लेकर के आ जाए हैं, तो बने रहिए साथियों। थैंक यू सभी को, थैंक यू सारे स्टूडेंट को, थैंक यू। बस पढ़ने पर ध्यान देते रहिए बस। अभी इसके बाद तो जानते हैं ना कौन सी, अभी तो एक ऐसी शायरी है जानते हैं ना आपको एक एक नस नस को हिला देने वाली है। बस इसी आगाज में आप बने रहिए, मात्र 5 मिनट के सामने वो भी आने वाली है। कौन शायरी आने वाली है वो ना समझिए किस कोई और आने वाली है, सिर्फ शायरी आने वाली है। नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा समझ जाते हैं कौन आने वाली है, तो रात में कोई आएगा नहीं, परेशान न रहिएगा। और जो लोग लाइव होते हैं रात में ना, कुछ लोग तो यहाँ लाइव भी रहते हैं, पढ़ते भी हैं, उसके बाद बीच बीच में चेक भी कर लेते हैं अपना व्हाट्सअप कि शायद हो सकता है कोई और तो नहीं लाइव हो रहा है। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए फुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर आप लोग डाल दीजिएगा टाइप 3, क्योंकि टाइप 2 का सेशन साथियों समाप्त हो चुका था। आप लोग टाइप 3 डाल दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मजा आ रहा है सभी को ना, पढ़ने पर ध्यान दीजिए साथियों क्योंकि मजा तो आएगा ही। और इसके बाद जानते हैं ना अभी इसके बाद एक सॉन्ग भी है, और आप सॉन्ग सुनेंगे ना, क्योंकि सॉन्ग भी इसके बाद है, तो आप इसे पढ़ते रहिएगा। इसके साथ मैं सॉन्ग भी लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने, सिर्फ ये क्वेश्चन हो जाने दीजिए। 1-2 प्रश्न के बाद सॉन्ग है, और उसके बाद आप लोग को बता दें इसके बाद फिर शायरी चलती रहेगी ऐसे, और मैथ का क्लास भी चलता रहेगा। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। 9 कलम, कितना कलम खरीदता है? 9 कलम। अब यहाँ से देखेंगे साथियों, ऐसे आप लोग बनाएंगे CP और यहाँ बनाएंगे क्या SP। गौर करिएगा, एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। कितना? 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। खरीदने का मतलब होता है साथियों क्या? CP होता है आप लोगों को, मतलब एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम को उन्होंने खरीद लिया है। आगे फिर प्रश्न ये कह रहा है कि वह 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अब ये जरा बताइए, लाभ जो लाभ होता है वो किस पर होता है? आप लोग कहें क्रयमूल्य पर होता है। 50% का लाभ, 50% लाभ मतलब 150 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 150 लाभ होगा तो इसका मतलब साथियों क्रयमूल्य 100 रुपये रहा होगा ना। अगर क्रयमूल्य 100 रुपये रहा होगा तभी तो उससे लाभ 150 का हो रहा है ना, राइट। आप अब यहाँ से देखेंगे फिर कह रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी, 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए साथियों हमें नहीं पता, तो वहाँ क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। अब इसका आप लोग तिरिया गुणा ऐसे करा देते हैं, ऐसे तिरिया गुणा कराइए तो कहेंगे आप लोग ये हो जाएगा X अनुपात 9 × 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको साथियों ऐसे लिखें, कितना आप लिख सकते हैं 100 और बटे कितना हो जाएगा 150 और बराबर कितना हो जाएगा X अपान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो आप लोग कहेंगे 3 तिरिका 9, 0 0 कटा दो और 3 5 15 तो 5 दूनी 10। देखिए 3 तिरिका 9 और 0 0 हमने कटा दिया था, 3 5 15 और 5 दूना 10। अब यहाँ से देखेंगे 3 और 2 का गुणा कराएंगे, 3 दूना 6। तो आंसर जो आपका साथियों बनेगा क्या बनेगा? 1 रुपए में 6 कलम। 1 रुपए में क्या हो जाएगा साथियों? 6 कलम। यही आप क्या है आंसर आ गया, ठीक है। उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए? आप लोग कॉपी कर लीजिए कि 1 रुपए में उसे साथियों 6 कलम बेचना चाहिए था, राइट। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए।
मैथ के तरीके साथियों अभी इतना है ना कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। बस आप इसे कॉपी करते रहिए। जिनको ना समझ में आए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जिनको नहीं समझ में आए परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए अभी तो दूसरा भी मेथड है और इसके बाद तीसरा है। एक से नहीं आएगा, दूसरे से नहीं, तीसरे से तो आ ही जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। इसका सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए जो सेकंड कॉन्सेप्ट है साथियों, तो यहां लिखेंगे क्या? एसपी बराबर होता है साथियों सीपी। यहां पर हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपान क्या हो जाएगा 100। समझ रहे हैं कि नहीं? यही होता है, इसी फॉर्मेट पे साथियों लग जाता है प्रश्न मेरा। यहाँ यही फार्मूला है इसका अगर आप प्रयोग करेंगे साथियों तो ये भी आसान है, इससे लग जाएगा। देखिए क्या, पहले लास्ट में पढ़िए, उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है तो विक्रय मूल्य नहीं पता तो 1/x मान सकते हो कि नहीं? अब ये बताइए क्रय मूल्य दिया है ना कि 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है। खरीदने मतलब क्या है? क्रय मूल्य है। 1 रुपए में कितना साथियों? 9 कलम खरीदता है और उसके बाद कह रहा है कि 50% का लाभ। 50% मतलब कितना? यहाँ हो जाएगा 50/100। अब देखेंगे 0 0 कटा दीजिए। 5 एकन्नम 5 तो 5 दूना 5 एकन्नम 5 तो साथियों 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा था, यहाँ देखिए भाई आपसे विक्रय मूल्य के लिए पूछा ना कि 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए, एक्स बेचना चाहिए, और सीपी क्रय मूल्य दिया है कि 1 रुपए में 9 की दर से और 50% का लाभ प्राप्त करनी। जब 50% लाभ कहें तो 150 बटे कितना हो जाएगा 100। 0 0 कटा दीजिए। 5 3 15 5 दूना 10 3 त्रिक 9 तो 3 दूना 6। इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा साथियों 6। x बराबर कितना होगा 6। ये आपका साथियों सेकंड कॉन्सेप्ट है। ये भी आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपके समझने का वो है बस। देखिए हम आपको फिर से बताते हैं। देखिए हम यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं ना, इसीलिए आपको बड़ा लगा था होगा। हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए आपको अभी कहेंगे बहुत आसान है। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, यही है कि नहीं? एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, हमने ऐसे लिख लिया। और फिर कह रहा है कि 50% का लाभ प्राप्त करने के। 50% का लाभ कहेंगे तो 150 अपन कितना हो जाएगा 100। और फिर कह रहा है लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी चाहिए। 1 रुपए में कितना बेचना चाहिए नहीं पता, x मान लो। 50 तिहाइया 150 तो 50 दूना 100 3 त्रिका 9 तो 3 दूना 6। 50 तिहाइया 150 और 50 दूना 100 3 त्रिका 9 तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो x बराबर साथियों कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 1 रुपए में 6 कलम बेचना चाहिए था। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। मजा आ रहा होगा पढ़ने में ना? पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आज कोई व्हाट्सएप नहीं चलाएगा, पहले बता दे रहे हैं। अगर कोई ऑनलाइन हुआ तो समझ लेना खैरियत नहीं है। कोई आज ऑनलाइन नहीं होगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ में आपको 30 में 30 सही करना है। और 30 में 30 सही तभी होगा, जानते हैं कब? जब आप छुट्टी मिले तब ना आपको। अरे भाई बता भी दिया करो ना कि 10 से क्लास रहती है, और ना माने तो क्या है भाई। कभी कभी ये भी तो हो जाता है ना, झुक करके भी तो छुट्टी मांगी जाती है ना, मांग लिया करो भाई, और इससे बड़ा क्या है। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। यहां पर डाल लीजिएगा CHL वर्ष 2011 क्या है? CHL 2011 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था। CHL वर्ष 2011 में पूछा गया था। वाह भाई, वेरी गुड। सभी विद्यार्थियों को साथियों कैरियर एकेडमी के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिस हिसाब से आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है, सपोर्ट तो इतना ज़्यादा आप लोगों ने कर दिया है कि क्या बताएं। मन तो यही होता है कि
ठीक है, क्या बताएं आप लोगों को सुना दें। कभी कभी इतना ज़्यादा खुशी हो जाती है, सोचते हैं सभी लोगों के ऊपर कि जो हमारे स्टूडेंट इतना साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक से अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। इसी पर जानते हैं क्या है, सॉन्ग भी होता रहता है। और सॉन्ग क्या है, जैसे कभी कभी जो हम अकेले में रहते हैं तो यही कहते हैं, क्या जानते हैं, मेरे बिछड़े दिलबर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले, मेरे बिछड़े दिलबर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। ठीक है, ये साथियों कड़ी होती है। ये कभी कभी जो अकेले में होते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मुझे, क्योंकि आइए देखते हैं, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, दिल रिश्ते ना बना दें वो खुदाई किस काम की, दिल रिश्ते ना बना दें वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, जहाँ से अपना न दिखाई दे वो तन्हाई किस काम की, जहाँ से अपना न दिखाई दे वो तन्हाई किस काम की। राइट, आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं साथियों, नहीं तो आप लोग बहुत मजाक कर लेते हैं, कभी कभी मस्ती ज़्यादा करते हैं, पढ़ते नहीं हो ना। वेरी गुड, थैंक यू सभी को। हाँ, यही है, जहाँ से अपने नहीं दिखाई दे, नहीं तो आप लोग सोच रहे हो कि जहाँ से अपनी वाली ना दिखाई दे, ऐसा नहीं है। आइए पढ़ने पर ध्यान देते हैं। एक दुकानदार कह रहा है कि 10 रुपए में 7 पेन की दर से, इसी आगाज में पहला क्रॉस सेशन चालू हो चुका है। देखिए मैथड फर्स्ट डाल दीजिएगा और मैथड फर्स्ट में देखेंगे एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे सीपी अनुपात क्या है, एसपी। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन की दर से 10 रुपए में 7 की दर से पेन खरीद कर लाया है, और उसे कह रहा है कि 40% के लाभ पर। जब साथियों 40% की लाभ कहे तो आप लोग ऐसे लिख दिया करो 140 हो जाएगा। इसका मतलब साथियों जो लाभ होता है वो आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, लाभ आपको विक्रय मूल्य सामने रखना है, जिसका मतलब साथियों कि आपका तो क्रय मूल्य जो पहले 100% रहा होगा, जब आपका क्रय मूल्य 100% रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। 10 रुपए में कितने पेन मिले हैं भाई, 10 रुपए में कितने पेन मिले हैं हमें नहीं पता, तो वहां पर क्या मानना पड़ेगा, एक्स मान लीजिए। अब यहां से देखेंगे साथियों अगर इसका तिर्यक गुणा करा दो, जब इसका हम तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो आप लोग कहेंगे 10x हो जाएगा। कितना, 10x, और अनुपात कितना हो जाएगा, इसका भी तिर्यक गुणा करा दो ऐसे, तो 7 दहम कितना हो जाएगा, 70 आ जाता है, 7 दहम 70 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, आप लोग कहेंगे 100/140 हो जाएगा, और बराबर में आ जाएगा आपका 10x अपान कितना हो जाएगा 70। 0 0 साथियों इसे कटा देते हैं, और यहां से देखेंगे 0 0 ऐसे कटा दीजिए। 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 2 से कटाएंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब यहां लिख सकते हो क्या, आपसे ये पूछा जा रहा था कि 10 रुपए में कितने पेन मिले, तो 10 रुपए में 5 पेन मिले। आपका आंसर यही है, क्या है आंसर, 10 रुपए में 5 पेन, 10 रुपए में 5 पेन, यही आपका आंसर होगा साथियों। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में साथियों आने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि आज 6 साल साथियों एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग का, तो 6 साल से आप लोग को बता दें ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछ जाते हैं। और जो फोर्थ लेवल की तैयारी कर रहे हैं साथियों, वो तो हमारे कंधों में कंधा मिलाकर चल रहे हैं ना। स्टार तो लगवाना मेरा काम है, आप लोगों के सामने बता दें जो भी एसएससी जीडी की हाल में परीक्षा हुई थी उसका रेस भी हो चुका है। ईश्वर की कृपा साथियों आप लोग को बता दें, उसमें
अच्छे लोग क्वालिफाई किए हैं, लगभग 15 से 16 लड़के क्वालिफाई हो गए हैं, जो कि हमारे कोचिंग से वो लालगंज की जो संस्था हमारी है वहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे पढ़ने में ध्यान देते रहेंगे साथियों। तो यूपी पुलिस की वर्दी जानते हैं ना, हमने एक दिन स्टेटस को लगा दिया था कि वो मरती थी किस पे, एक वर्दी पे मरती थी, वरना मुझसे शादी तो ना करती वो, लेकिन मरती किस पे थी, एक वर्दी पर मरती थी। तो आप लोग ऐसा काम करिए साथियों को वर्दी लेकर के आप लोग दिखा दीजिएगा, चाहे बाद में वर्दी उसके नाम कर देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। करा कि एक दुकानदार 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचकर, आज बहुत मजा आ रही है सभी को ना, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? आप लोग कमेंट करें, फटाफट कमेंट करिए, मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है ना सभी को? आइए, एक दुकानदार करा कि 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच करके, 1 रुपए में 20 वस्तुएं क्या है, बेच करके। अब यहां से देखेंगे साथियों, सीपी अनुपात है, एसपी रख दो ऐसे। 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचकर, बेचने की बात किया है भैया, 1 रुपए में 20 वस्तुएं अब की बार बेचने की बात कर दिया उन्होंने पहले, और उसके बाद करा है बेचकर 20% लाभ उठाता है, 20% लाभ उठाएगा तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्रय मूल्य तो 100 रुपये हो जाएगा ना, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य 120 तो हो ही जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है बताइए 1 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदी गई है? भाई नहीं पता हमको, तो यहाँ मान लीजिए x बराबर हो जाएगा 20 एकन्नम 20 अनुपाते कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको लिख सकते हो आप लोग 100 बटे कितना हो जाएगा, 120, और बराबर हो जाएगा क्या, 20 बटे कितना हो जाएगा, x। यहाँ से 0 0 0 0, तो 12 दूनी 24, x बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 24, x बराबर 24 आ जाएगा। मतलब ये है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी गई हैं, तो जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से ऐसे लिख दिया करो कि 1 रुपए में 1 रुपए में 24 वस्तुएं, 1 रुपए में 24 वस्तुएं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 रुपए में साथियों कितनी वस्तुएं, तो 1 रुपए में आप लोग बताएंगे 24 वस्तुएं खरीदी जाएंगी। राइट, कॉपी कर लीजिए। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। हाँ भाई, पढ़ने में सभी ठीक ठाक है, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सबसे बड़ी हमें खुशी यही है कि आप लोगों की जो मैथ देखिए बहुत कमज़ोर थी, आज हमें खुशी इस बात की है कि आप लोगों को मैथ हम सोच नहीं पाए कि हाँ इतना तेज़ आने लगेगी। कैसे आने लगी हमको तो नहीं पता है, लेकिन अब पढ़ाना तो हमारा काम, हम तो पढ़ा दिया करते थे ना, लेकिन आप लोगों को देख रहे हैं कि इतना तेज़ी के साथ आप लोग आंसर बताते हैं कि समझ रहे हैं ना कि अगर किसी को मैथ सिखाना है तो हम चैलेंज के साथ, आप लोगों ने हमें इतना मजबूत कर दिया है कि हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि मैथ तो हम तो सिखाते हैं, वो तो ठीक है क्योंकि मेन गुरु तो हम ही है, लेकिन मेन गुरु को अभी छोड़ दीजिएगा, जो हमारे स्टूडेंट हैं आप उनसे मैथ सीख लीजिए एक बार, अगर उनकी मैथ समझ में आ जाएगी तो हमारी तो आ ही जाएगी। ठीक है, इतने काफ़ी हमारे स्टूडेंट हो गए हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से आप लोग लगे हुए हैं। आइए इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। एक दुकानदार 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेचकर, बेचने की बात की है साथियों, तो 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच करके फिर कह रहा है लाभ उठाता है। 1 रुपए में 20 वस्तुएं बेच करके 20% का लाभ। अब ये बताइए 20% का लाभ उठाता है, क्रय मूल्य नहीं, उसने 1 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदी नहीं पता, x मान लो इंटू, और 20% का लाभ 120 बटे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ से 0 0 कटा दिया, ऐसे करिए 20 छक्का 120 तो 20 पंचे 100, और यहाँ से 5 चौको 20 कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौको 24, x बराबर कितना आ जाएगा 24 वस्तु हो जाएगा, x बराबर कितना 24 वस्तु हो जाएगा साथियों। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट था, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों।
यहाँ पर लिखा गया कि एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन खरीदता है। 10 रुपए में कितना है? 7 पेन। अब यहाँ से CP अनुपात SP ऐसे बना लो, CP अनुपात SP। CP अनुपात SP कह रहा कि एक दुकानदार 10 रुपए में 7 पेन क्या करता है साथियों? खरीदता है। अब यहाँ से देखेंगे 10 रुपए में 7 पेन खरीद रहा है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि 10 रुपए में कितना पेन बेचे, 10 रुपए में कितना पेन बेचे, विक्रय मूल्य X मान लो। नहीं पता है 10 रुपए में कितना पेन बेचे कि उसे 40% का लाभ हो जाए। 40% का लाभ का मतलब 140, तो CP कितना हो जाएगा इसका? 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तिरिया गुणा कराएंगे तो कितना होगा? आप लोग कहेंगे 10x और अनुपात 10 सत्ते 70 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 100/140 और बराबर कितना हो जाएगा? 10x अपान हो जाएगा 70। 0 0 कटा दीजिए साथियों, 0 0 आप लोग कटा दीजिए। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 पंचे 10। x बराबर कितना आ जाएगा साथियों? कह रहा है 10 रुपए में कितना पेन, 10 रुपए में कितना पेन बेचना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे 10 रुपए में 5 पेन बेचना चाहिए। यहाँ लिख दीजिए जो आपका आंसर आएगा क्या? 10 रुपए में 5 पेन, 10 रुपए में 5 पेन की दर से बेचना चाहिए वस्तु को। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट सेशन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यहां पर आप लोग डाल लीजिएगा दिल्ली पुलिस, या आप लोग लिख लीजिएगा दिल्ली पुलिस। जानते हैं किस सन का है प्रश्न? ये दिल्ली पुलिस 1995, नोट कर लीजिए। दिल्ली पुलिस 1995 साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। आप देख रहे हैं ना, नए से नए प्रश्न भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं और पुराने भी तो आ ही रहे हैं। सभी लोग सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करें। देखिए कितना आसान प्रश्न है। यहां ऐसे बना लो, CP अनुपात SP बना लो। एक फेरी वाला 1 रुपए में 5 नींबू बेच करके, अब ये बताइए SP मतलब विक्रय मूल्य होता है। 1 रुपए में 5 नींबू बेचकर 40% लाभ उठाता है। 40% लाभ बराबर 140, तो CP कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब कह रहा है 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, नहीं पता है, X मान लो। अब यहाँ इसका तिरिया गुणा करा दो ऐसे, तो कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 5x, अच्छा 5 होगा खाली, 5 अनुपात X। और यहाँ पर देखेंगे इसको लिख सकते हो क्या? 100/140 और बराबर कितना हो जाएगा? 5/x। 0 0 कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 2 सते 14। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा, करा कि 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे, आपका आंसर है 1 रुपए में 7 नींबू। 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे गए। कॉपी कर लीजिए। मजा आ रहा है पढ़ने में ना? आसान प्रश्न है, हम टाइप वाइज टाइप कराते चल रहे हैं। और आपको बता दें साथियों, ऑनलाइन जो सुविधा हमने दिया है आप लोगों को, हर तरह के प्रश्न पे हमने कई बार उसको उस टॉपिक पर हमने चर्चा किया और हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए साथियों, एंजॉय करते रहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते साथियों। आसान प्रश्न है। करा कि एक दुकानदार 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेचकर, फिर वही क्वेश्चन है, CP अनुपात SP बना लो ऐसे। 1 रुपए में 12 वस्तुएं क्या है उन्होंने बेचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 1 रुपए में 12 वस्तुएं बेच करके 50% का लाभ उठाया। 50% का लाभ का मतलब होगा साथियों 150। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपए। फिर कह रहा है कि बताइए उसने 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची। यहाँ हो जाएगा 1 रुपए में कितना, नहीं पता तो एक मान लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तिरिया गुणा करा दो ऐसे, तो 12 करने में कितना हो जाएगा? 12 अनुपात कितना हो जाएगा? X। 12 अनुपात X हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखेंगे इसको? 100 बटे कितना हो जाएगा? 150 और बराबर कितना हो जाएगा? 12/x। 0 से 0 ऐसे कटा न दीजिए, 0 0 से कटा दीजिए। इसको लिख सकते हो क्या? 5 दूना 10 तो 5 यहीं 15 और 2 छंग 12, तो 6 त्रिक
18 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर फाइंड आउट हुआ है कितना आ गया 18। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों यहाँ से 1 रुपए में 18 वस्तुएं। 1 रुपए में कितना, तो साथियों 1 रुपए में 18 वस्तुएं आ जाएंगी। राइट, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए साथियों। आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि इसमें साथियों आप लोग प्रश्न को सीख गए होंगे ना, क्योंकि आसान प्रश्न था। हमने कई प्रश्न इस पे टाइप पर आप लोगों को हमने करवा दिया है। तो आइए इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आप बने रहिए साथियों, एंजॉय करते रहिए। आइए अगला टॉपिक डालिए साथियों, टाइप 5वां आप लोग डाल दीजिएगा। और टाइप 5वें में आप लोग को सिखाने वाले साथियों एकदम सेम वैसे प्रश्न है जैसे आपने सीखा था इसके पहले वाला, सेम उसी कंडीशन पे ये भी प्रश्न है। और आप लोग बने रहिएगा। अभी एक शायरी तो आपकी लास्ट वाली बची है जो रात क्यों सोने वाली है, जिसे बोलते हैं क्या, नींदों की रानी। नींदों का रानी कौन होता है बताओ भाई, नींदों को रानी किसे कहते हैं? जैसे फलों का राजा होता है ना, ऐसा नींदों का रानी कौन है? आप लोग कमेंट करें। आइए देखते हैं, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हैं आप लोग, पढ़ने लिखना है नहीं, बस यही है। एक व्यक्ति ने 25 रुपए में 25 वस्तुएं बेची। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, यही तो लिखा गया है। इसका मतलब बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य है। और उसी करा के 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए। इसका मतलब भी यहाँ पर क्रय मूल्य की गणना तो किया नहीं गया है, हर बार क्या है मतलब विक्रय मूल्य की ही बात किया गया था। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, SP1 अनुपाते SP2 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 25 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। पहले विक्रय मूल्य पर उसे 10% क्या है साथियों, हानि। 10% हानि मतलब हो जाएगा 90। अब ये बताइए, आपसे कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, अब 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में कितना, आप लोग कहेंगे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, हमें नहीं पता है, एक्स मान लीजिए। अब इसका तिरिया गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग कहेंगे क्या, ये हो जाएगा 2500 एक्स अनुपाते, वाह भाई ये तो बड़ी समस्या आ गई। एक काम करें, नया टेक्निक, नहीं तो हम तो परेशान हो जाएंगे ऐसे। नई टेक्निक क्या है, 25 से 25 कटा दो, एक बचेगा। और ये कितना होगा 100, ये कितना होगा, कहाँ गड़बड़ा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं। जो होगा देखा जाएगा यार, आएगा तो सही है तो गलत। ठीक है, इसको कितना मान लेते हैं, इसको मान लीजिए, देखिए 25 से 25 हमने कटा दिया और गुणा कराएंगे, तिरिया कितना होगा, आप लोग कहेंगे 100 एक्स अपान कितना हो जाएगा 2400। कोई बात नहीं, रहने दो। अब यहाँ इसको लिख सकते हो क्या, 90/120 कर दो और बराबर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 100 एक्स अपान कितना 2400। कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। 0 0 ऐसे कटा दो, अब बचता है 24। 24 पंचे 120 कितना, 24 पंचे 120, तो 5 एकन्नम 5 4 5 8 40 कितना, 5 8 40 आ जाएगा साथियों। आ गया हमारा, देखिए कितने प्यार से आंसर आ गया। जो आंसर हमारा छप करके आया कितना है 18। मतलब ये है 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो 18 वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए थोड़ा समझ लीजिए,
कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 25 रुपए में 25 वस्तुएं बेची, 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची है, तो उसे 10% का हानि हुई। इसका मतलब पहले विक्रय मूल्य पर उसे 10% का हानि 90 हो जाएगा। और इसके बाद कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ का मतलब साथियों 120 हो जाएगा। 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो x वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब यहां से देखेंगे तो हो जाएगा कितना, आप लोग इसे चाहेंगे तो छोटा भी कर सकते हैं, मतलब आपका गुणा भाग करने में वही आसान हो जाएगा और कुछ है नहीं। हम आपको छोटा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए कुछ लोग का है साथियों कैलकुलेशन करने में गलत हो जाता है ना, तो इसीलिए हमने आपको बता दिया कि उसको आप छोटा भी कर सकते हैं। हमने 25 से 25 को कटा दिया तो यहाँ 100 बच गया ना, और 100 को तिरिया गुणा x में कराइए तो कितना होगा, 100x हो जाएगा। और अनुपाती कितना हो जाएगा, ये 2400 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा 90/120 और बराबर 100x अपान कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। 0 0 कटा दीजिए साथियों, 24 पंचे 120, 0 0 यहाँ कट गया और 24 पंचे 120। अब 5 से कटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 5 से कटा दिए कितना आ जाएगा, 18। तो आपसे ये कह रहा है कि 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो 24 रुपए में साथियों 18 वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, मैथ को ऐसे निरंतर अभ्यास से अपना प्रयास करते रहिए। ठीक है, सभी को मैथ आने लगा होगा मेरे अंदाज से। तो साथियों आप डेली क्लास कर रहे हैं, आप लोग बताएं कि आज की क्लास आप लोग कैसे लगी, सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं आज कितने लोगों ने हमारे साथ यहाँ थे। अब कुछ लोग तो भैया सो ही गए होंगे, हमें पता है। आप लोग इतना भी ना साथियों, अगर आप साथ दे रहे हो ना मेरा, क्योंकि अगर आपके साथ हम खड़े हैं तो देखते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसे लगी। देखते हैं जितने लोगों कमेंट आएगा उतने लोग जाग रहे हैं, इसके मतलब है जो लोग कमेंट नहीं करें इसका मतलब वो सो गए। और कल मिलते हैं उनसे हम। आप लोग साथ दीजिए भाई, सभी लोग कमेंट करें आज की क्लास कैसे लगी है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट को ऐसे सपोर्ट करने के लिए साथियों आप लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट और सभी विद्यार्थियों को हम बताना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से मेरा सपोर्ट कर रहे हो ना, एक दिन हम आपको बता दें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा पहला स्थान होगा। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट है साथियों बना रहे। साथियों आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।